दोस्तों, मैं योगाचार्य मनोज गोमती देवी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय बड़ा गांव से योग चिकित्सा का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में सेमेस्टर प्रथम में सैद्धांतिक प्रश्न पत्र 3 मानव शरीर एवं क्रिया विज्ञान में इकाई प्रथम कोशिका संरचना, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम, गोल्जी कॉय, अंतःप्रद्रवी जालिका व कोशिकाओं की सामान्य रचना व उसके कार्य के विषय में हम अध्ययन करेंगे। सेल कोशिका की आइए संरचना देखते हैं। ये देखो, हमारे शरीर के अंदर एक सेल की चित्र देखते हैं, उसका फिगर देखता है कि कैसी होती है। ये राउंड शेप होती है, गोल होती है। इसके अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं, इनके बारे में भी हम जानते हैं। अलग अलग आकृतियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। इन सभी आकृतियों के बाय नेम हम जानते हैं। तो देखो, ये ऊपर ही ऊपर आपको राउंड शेप में बड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा है। इस हिस्से को कहते हैं लाइसोसोम। इसे हम कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। फिर ये जो आपको गोल गोल छोटे छोटे जो दिखाई दे रहे हैं, इनको हम राइबोसोम कहते हैं, जो कि प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री होती हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की नलिकाएं आपको दिख रही होंगी। इनके ऊपर भी गोल गोल ये जो आपको निशान नज़र आ रहे हैं, ये राइबोसोम्स ही होते हैं। और फिर आपको नज़र आ रहा होगा ये गोल गोल पूरा जो केंद्रीय यूनिट होती है कोशिका की, इसे हम न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं। और इसके अंदर होता है केंद्रक द्रव्य। साथ ही देखें, आगे हम अन्य जो इसकी संरचनाएं हैं उसके विषय में और देखते हैं कि कौन कौन सी संरचना, उसका क्या क्या नाम है। जो ये बाहर का, कोशिका के बाहर का जो आवरण होता है, इस आवरण को हम कहते हैं कोशिका आवरण या सेल वॉल या कोशिका झिल्ली भी कहते हैं इसे, या सेल मेम्ब्रेन भी इसे कह सकते हैं। इसके अंदर जो द्रव्य भरा रहता है कोशिका के अंदर, इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये जो जूते जैसी आपको आकृति नज़र आ रही है, इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसके अंदर ये जो आपको निशान नज़र आ रहे हैं, ये निशान डीएनए का निशान है। और ये कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। कोशिका के जो केंद्रक है, केंद्रक के ऊपर के हिस्से में आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला सेंट्रोसोम, जो कि कोशिका के विभाजन के लिए आवश्यक होता है। सेंट्रोसोम, ये केंद्रक के अंदर जो गोल आकृति ब्लैक ब्लैक आपको नज़र आ रही है, इसे केंद्रिका कहते हैं, न्यूक्लियोलिस। और केंद्रक के चारों ओर जिस आवरण को होता है, उस आवरण को कहते हैं केंद्रक आवरण। और केंद्रक के अंदर ये जो जालिका नुमा आकृतियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये गुणसूत्र जालक होते हैं। जो कि गुणसूत्र वो होते हैं जो कि संतति के अंदर गुण आगे लेके जाते हैं। अर्थात जब कोशिका का विभाजन होता है तो सेम वैसे के वैसे गुण आगे वाली कोशिका तक ले जाने का कार्य करते हैं। आइए कोशिका के विभिन्न हिस्सों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे और कोशिका किसे कहते हैं इसके बारे में भी आगे पढ़ने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कोशिका की परिभाषा। शरीर की सबसे छोटी, सूक्ष्मतम, स्मॉलेस्ट व मूलभूत क्रियात्मक, फंक्शनल व रचनात्मक व सजीव इकाई या यूनिट है कोशिका कहलाती है। अर्थात शरीर की सबसे छोटी इकाई सूक्ष्मतम है, क्रियात्मक भी है अर्थात वह कार्य भी करती है, और मूलभूत अर्थात उससे ही हमारा शरीर शुरू होता है। और रचनात्मक, देखो हमने इसकी रचना देखी,
इसमें कौन कौन से अंग है? माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है, केंद्रिका है, गुणसूत्र जालक है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, ये सब इसके अंदर होते हैं। प्राचीन आचार्यों के अनुसार हम कोशिका को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? शरीर अवयवस्तु परमाणु भेदानां परिसंख्या भवयन्ति बहुत्वादाति शोकसम्यादति नन्द्रितवाच्य, अर्थात परमाणु से भी के समान परमाणु के भेद शरीर का वह स्थान जो परमाणु के भेद के अनुसार और परिसंख्या बहुवंती बहुत ज़्यादा संख्याओं में उपस्थित होती हैं, कोशिका कहलाती हैं। कोशिका के अंदर 3 प्रकार की प्रमुख रचनाएं पाई जाती हैं। कोशिका आवरण, सेल मेम्ब्रेन, जो कि कोशिका के चारों ओर की कोशिका को ढके रहता है, उसे कोशिका द्रव्य होता है, जिसके अंदर अलग अलग संरचनाएं, उसमें राइबोसोम्स आदि रहते हैं, और केंद्रक। तो आइए इनके बारे में हम पढ़ते हैं। कोशिका आवरण क्या होता है जानते हैं। कोशिका आवरण या सेल मेम्ब्रेन, हर कोशिका के चारों ओर बाहर आवरण होता है जो कि कोशिका को एक आकार प्रदान करता है। इस आवरण में कोशिका के बाहर व अंदर अवकाश के बीच सामंजस्य हेतु कई महीन मार्ग छिद्र होते हैं। जो हमारी कोशिका जो होती है, ये कोशिका का जो आवरण है, इसके अंदर छोटे छोटे बहुत महीन बाह्य वातावरण से अर्थात दूसरी कोशिकाओं से या साइटोप्लाज्म से जो कोशिका के अंदर व बाहर आने के लिए इनमें महीन छिद्र होते हैं, महीन मार्ग होते हैं, जिसमें से कि जल व अन्य पदार्थ कोशिका के अंदर व बाहर आते जाते हैं, जिसके माध्यम से कोशिका अपने लिए आहार आदि को ग्रहण करती है तथा बाद में अवशिष्ट पदार्थ पुनः अंतर्कोशीय अवकाश में प्रेषित करती रहती हैं। आइए जानते हैं कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म के बारे में। कोशिका के आवरण के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाता है। यह कोशिका जीवन के लिए आवश्यक है। इसमें क्रिया व्यवहार हेतु कई प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, यह कोशिका का शक्तिगृह पावर हाउस होता है। यह कोशिका में ऊर्जा के रूप में एटीपी के रूप में आवश्यक ऊर्जा का संचयन करता है। लाइसोसोम, ये गोलाकार होते हैं। ये पाचन क्रिया में भाग लेते हैं। ये रक्षा तंत्र के रूप में विषाणुओं को नष्ट भी करते हैं। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि कई बार लाइसोसोम कोशिका को भी खा जाते हैं, इसलिए इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। माइक्रोसोम या राइबोसोम, माइक्रोसोम्स ये सूक्ष्म कण होते हैं। ये स्वतंत्र व एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ संलग्न रहते हैं। ये डीएनए के साथ मिलकर प्रोटीन का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण के लिए अर्थात प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। अगली संरचना के बारे में जानते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कोशिका के अंदर नलिकाकार रचनाएं पाई जाती हैं। ये केंद्रक के आसपास ज़्यादा पाई जाती हैं। ये प्रोटीन व स्टेरॉइड के निर्माण का कार्य करती हैं। अगली संरचना है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ये केंद्रक के पास पाई जाने वाली बेलनाकार आकृति होती है। ये कोशिकाओं के विभाजन का कार्य करती हैं, अर्थात जब कोशिका विभाजन होता है तब सेंट्रोसोम महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। केंद्रक कोशिका का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। केंद्रक न्यूक्लियस, यह कोशिका के अंदर
मध्य में स्थित गोलाकार रचना है। यह कोशिका के कार्य पर नियंत्रण रखता है। यह कोशिका के जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके 4 भाग होते हैं। पहला भाग है केंद्र का आवरण, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जिस प्रकार कोशिका का आवरण होता है उसी प्रकार केंद्रक का भी आवरण होता है। यह आवरण भी अति सूक्ष्म छिद्रों से युक्त होते हैं, जिनके माध्यम से केंद्रक द्रव्य व कोशिका द्रव्य परस्पर संपर्क में रहते हैं। केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म, यह केंद्रक के अंदर स्थित द्रव्य पदार्थ है जो केंद्रक के जीवन के लिए व कोशिका द्रव्य के माध्यम से कोशिका के साथ संपर्क में सहायक के रूप में कार्य करता है। इसमें प्रोटीन तत्व प्रमुख रूप से पाया जाता है। गुणसूत्र जालक, ये एक प्रोटीन से निर्मित तंतुमय रचना है। ये तंतु केंद्रक के अंदर किसी जाल के रूप में फैले रहते हैं। ये तंतु वे तत्व हैं जो किसी व्यक्ति के आनुवांशिकी से संबंधित गुणों का वहन करती हैं, गुणसूत्र कहलाते हैं। ये 23 के युग्म अथवा 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से एक युग्म या 2 गुणसूत्र लिंग निर्धारक गुणसूत्र कहलाते हैं। ये एक्स व वाई गुणसूत्रों के नाम से जाना जाता है। केंद्रक या केंद्रिका, यह केंद्रक के बीच में स्थित होती है। यह एक महत्वपूर्ण गोल रचना है। ये गुणसूत्रों के निर्माण में सहायक है। आइए जानते हैं कोशिका के विभिन्न अंगों के क्या क्या कार्य हैं। तो कोशिका झिल्ली के क्या क्या कार्य हैं। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के भीतर सभी भागों को घेरे रखती है। यह कोशिका को आकृति प्रदान करती है, जैसे कि लाल रुधिर कोशिकाओं, अस्थि कोशिकाओं आदि की विशिष्ट आकृति प्लाज्मा झिल्ली के कारण ही होती है। इसमें ग्लूकोज, एमिनो एसिड, खनिज, पानी आदि का कोशिका के भीतर या बाहर परिवहन का कार्य होता है। आइए माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पायरुविक अम्ल, जो कि ग्लूकोज का विघटन करता है, का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा का निर्माण करता है, जो कि एटीपी के रूप में संचित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य जानते हैं। यह एंजाइम तथा अन्य पदार्थों को समस्त कोशिकाओं में लेके जाने का कार्य करता है, लाता है। खुरदरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। खुरदरे अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम लगे रहते हैं। वह जो अंतःप्रद्रवी जालिका हैं जिस पर राइबोसोम नहीं लगे रहते हैं, वो चिकनी होती हैं। वे स्टीरॉयड संश्लेषण का कार्य करती हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट भी संचित रहता है। गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय का कार्य है। इसमें एंजाइमों का संश्लेषण होता है और स्रावण भी होता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। और कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वह है केंद्रक। आइए केंद्रक के क्या क्या कार्य हैं। कोशिका को क्रियाशील रूप में बनाए रखता है। विभिन्न कोशिकाओं के कार्यकलाप में समन्वय बनाए रखता है, अर्थात शरीर में अलग अलग जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखता है और उनके कार्यकलाप को भी में समन्वय बनाए रखता है। साथ ही कोशिकाओं के टूट फूट की मरम्मत में भी सहायक होता है। कोशिका विभाजन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है ताकि आनुवांशिक रूप से समान संतति कोशिकाएं बन सकें। तो दोस्तों,
हमने इकाई प्रथम कोशिका रचना, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम, गोल्जी कोय, अंतःप्रद्रवी जालिका व कोशिकाओं की संरचना एवं उनका कार्य, सामान्य संरचना, उनके कार्य के बारे में हमने जाना। तो इकाई प्रथम का प्रथम जो चैप्टर है वो पूर्ण हुआ और आगे आने वाली क्लासों के अंदर अन्य चैप्टर भी आपको बताए जाएंगे। ओम, धन्यवाद। आपको कैसा लगे इसके विषय में आप ज़रूर कमेंट करें। ओम।